नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक बार फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों, भारत सरकार परिवहन मंत्रालय द्वारा और परिवहन विभाग की तरफ से एक नया अपडेट निकल के आ चुका है। और यह अपडेट जो मोटर व्हीकल एक्ट है, यानी कि जो मोटर व्हीकल कानून बनाया गया था, जिसमें काफी बदलाव किया गया है और इसे 1 अक्टूबर से पूरी तरह से लागू कर दिया गया है पूरे देश में। दोस्तों, यदि इस नियम को आप नहीं समझते हैं तो ट्रैफिक पुलिस कभी भी आपको रोक करके आपके गाड़ी के ऊपर भारी भरकम का चालान कर सकती है। दोस्तों, यदि आपके पास में कोई भी व्हीकल है, जैसे मान लीजिए टू व्हीलर है, टू व्हीलर में आपके पास बाइक है, स्कूटी है, बुलेट है, या किसी भी प्रकार की टू व्हीलर आप यूज करते हैं, चलाते हैं, या फिर 4 व्हीलर आप चलाते हैं, बस चलाते हैं, ट्रैक्टर चलाते हैं, ट्रक चलाते हैं, या जेसीबी चलाते हैं, या किसी भी प्रकार की व्हीकल आपके पास में जिस व्हीकल को आप चलाते हैं या चलवाते हैं, तो इस नियम को जान लीजिए, नहीं तो आपके ऊपर कभी भी एक्शन लिया जा सकता है और आपके गाड़ी के ऊपर भारी भरकम का चालान काटा जा सकता है। जिसमें काफी बदलाव किया गया है, यानी कि जो मोटर व्हीकल एक्ट है जिसमें काफी बदलाव किया गया है ट्रैफिक रूल्स को लेकर के, यानी कि ट्रैफिक चालान को लेकर के काफी बदलाव कर दिया गया है भारत सरकार परिवहन मंत्रालय द्वारा और परिवहन विभाग की तरफ से। तो 10 ऐसे नियम मैं बताऊंगा इस वीडियो के माध्यम से, आज आप जानेंगे। वीडियो को छोड़ के मत जाइएगा, तभी आज आप जान पाएंगे, नहीं तो आपके ऊपर कभी भी एक्शन या कभी भी आपके गाड़ी के ऊपर चालान कट सकता है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, भारत सरकार परिवहन मंत्रालय द्वारा और परिवहन विभाग की तरफ से जो नया नियम बनाया गया है, यानी कि जो पुराने नियम थे, यानी मोटर व्हीकल एक्ट के जो नियम बनाए गए थे पुराने, उसमें काफी बदलाव किया गया है ट्रैफिक रूल्स को लेकर के, यानी कि ट्रैफिक चालान को लेकर के। तो चलिए दोस्तों, स्टेप बाय स्टेप जानते हैं 10 ऐसे नियम के बारे में जिसे आपको जान लेना बेहद जरूरी है। रूल नंबर 1, ओवरलोडिंग ऑन बाइक। दोस्तों, यदि आप अपने बाइक के ऊपर, आपके पास में कोई भी बाइक है, कोई भी टू व्हीलर है, तो आप यदि 3 सवारी बैठाते हैं, तो ये पुराना नियम है, 3 सवारी आप बैठा करके जाते हैं तो ट्रैफिक पुलिस कभी भी रोक करके आपके गाड़ी के ऊपर चालान काट सकती है या काटती भी है। दोस्तों, उसके बाद आपने कभी ऐसा भी देखा होगा कि बहुत से लोग अपने गाड़ी के ऊपर ओवरलोड कर लेते हैं, यानी कि ज्यादा से ज्यादा सामान लाद लेते हैं अपने गाड़ी के ऊपर और चलाते जाते हैं। तो उस स्थिति में यदि ट्रैफिक पुलिस आपको पकड़ती है तो उसके ऊपर भी चालान काटा जा सकता है, जो चालान 2000 रुपये का होगा। और आपका जो ड्राइविंग लाइसेंस है 3 महीने के लिए सस्पेंड कर दिया जाएगा। यह सरकार की तरफ से जो नया नियम में बदलाव किया गया है। तो दोस्तों, यदि आपके पास में बाइक है और आप बाइक लेके जा रहे हैं तो 3 सवारी ना बैठाएं। और दूसरी बात है कि ओवरलोडिंग कभी ना अपने बाइक पे करें, क्योंकि कभी भी बाइक डिसबैलेंस हो सकती है और डिसबैलेंस होने के साथ में खतरा भी होता है, ज्यादातर एक्सीडेंट भी होता है बाइक से। तो ऐसे स्थिति में आप कभी ओवरलोडिंग न करें और सेफली बाइक चलाएं, नहीं तो 3 महीने तक का आपका डीएल सस्पेंड कर दिया जाएगा और 2000 रुपये का आपके गाड़ी के ऊपर चालान भी काटा जा सकता है। रूल नंबर 2, डिस्प्लेइंग अप्लाइड फॉर एएफ। आपने दोस्तों देखा होगा बहुत सारी गाड़ियों का जो नंबर प्लेट होता है उस पे एएफ लिखा होता है। जो नई नई गाड़ियां एजेंसी से निकल के आती थी उस पे एएफ लिख करके आता था, लेकिन भारत सरकार परिवहन मंत्रालय द्वारा और मोटर व्हीकल एक्ट के तहत जो बदलाव हुआ है, एएफ को पूरी तरह से हटा दिया गया है, यानी कि अब किसी भी गाड़ी के ऊपर आपको एएफ देखने को नहीं मिलेगा। दोस्तों, भारत सरकार परिवहन मंत्रालय द्वारा और मोटर व्हीकल एक्ट के अंदर जो बदलाव किया गया कि अब कोई भी एजेंसी एएफ लिख करके नहीं सटाएगी, यानी कि एएफ जो एक स्टिकर नहीं चिपकाएगी। अब जितने भी एजेंसियां हैं, चाहे वो टू व्हीलर की एजेंसियां शोरूम है या फिर 4 व्हीलर के या ट्रक के या किसी भी प्रकार की एजेंसियां यदि नई गाड़ी बेचती हैं तो वो अपना नंबर प्लेट चिपका करके देंगी। जब तक कि आरसी का नंबर प्लेट ना आ जाए तब तक आप जो है कि उस एजेंसी का नंबर प्लेट लगा करके अपने गाड़ियों के ऊपर आप जा सकते हैं और किसी भी प्रकार की आपको दिक्कत नहीं होगी। इस बात को ध्यान दें, जब भी आप नई गाड़ी खरीदने जाएं तो आप जो है कि एएफ वाला स्टिकर ना चिपकाएं, नहीं तो आपके गाड़ी के ऊपर 4500 रुपये का, यानी कि 4500 रुपये का चालान काटा जा सकता है। ये सरकार की तरफ से जो नया नियम। तो रूल नंबर 3 पे निकल के आता है नॉट ओबिंग अथॉरिटीज ऑर्डर, यानी कि इसका मतलब होता है बच के भागना। दोस्तों, यदि चेकिंग चल रही है, ट्रैफिक पुलिस चेकिंग कर रही है, आरटीओ चेकिंग कर रहा है, उस दौरान यदि आप बच के भागने की कोशिश करते हैं, बहुत से लोग बच के भाग जाते हैं, गाड़ी घुमा लेते हैं, तो यदि ट्रैफिक पुलिस उस अवस्था में आपको पकड़ लेती है बाय द वे, तो गाड़ी के ऊपर जो चालान कटेगा, डीएल के ऊपर चालान कटेगा, लेकिन एक्स्ट्रा 2000 रुपये का और चालान काटा जाएगा। यानी कि जो पुराना नियम था उसमें संशोधन करके यदि कोई भागने की कोशिश करता है चेकिंग के दौरान, अगर पकड़ा जाता है तो एक्स्ट्रा 2000 रुपये का चालान काटा जाएगा उसके गाड़ी के ऊपर और लीगल एक्शन भी लिया जाएगा।
दोस्तों रूल नंबर 4 पे निकल के आता है जुवेनाइल राइडिंग एंड ड्राइविंग, यानी कि इसका मतलब ये होता है कि यदि आपके घर में कोई भी बच्चा है जिसकी उम्र 18 साल से कम है। दोस्तों आज के डेट में अगर देखा जाए तो बहुत से पेरेंट्स अपने नाम से गाड़ी ले लेते हैं, क्योंकि बच्चा 18 साल से कम है तो उसके नाम से गाड़ी तो निकलेगी ही नहीं। तो पेरेंट्स क्या करते हैं, बाइक ले लेते हैं, स्कूटी ले लेते हैं, 4 व्हीलर ले लेते हैं और अपने बच्चे को शौक से दे देते हैं कि लो बेटा चलाओ, लो बेटी चलाओ। और उस अवस्था में यदि पकड़ा जाता है आपका बच्चा चेकिंग के दौरान तो भारी भरकम जुर्माना हो सकता है। और क्या क्या जुर्माना होगा और क्या नियम बनाया गया है, सारी जानकारी आपको मिलेगी। यदि आपके घर में कोई भी बच्चा हो, चाहे लड़का हो और लड़की हो, आपने गाड़ी खरीद के दे दिया है जिसकी उम्र 18 साल से कम है और चेकिंग होती है, उस दौरान अगर पकड़ा जाता है तो गाड़ी के ऊपर 5,000 रुपये का चालान, आरसी 1 साल के लिए सस्पेंड, उसके बाद जिसके नाम से गाड़ी है 25,000 रुपये का जुर्माना, और जिसके नाम से गाड़ी है 3 साल तक की जेल भी हो सकती है। यह प्रावधान बनाया गया है, नया नियम जो बनाया गया है और 1 अक्टूबर से इसे लागू कर दिया गया है पूरे देश में। तो दोस्तों यदि ऐसे केस में यदि आपके घर में बच्चे हैं तो अलाउ न करें तो आपके लिए बेस्ट है, नहीं तो कभी भी आपके ऊपर जेल और जुर्माना हो सकता है। दोस्तों रूल नंबर 5 में निकल के आता है मोटर व्हीकल एक्ट की जितने भी सेक्शन है, यानी कि जितने भी धाराएं हैं, ट्रैफिक पुलिस को क्या छूट दी गई है और ट्रैफिक पुलिस के ऊपर कितनी पावर मिल गई है, इस धाराओं में सारी जानकारी आपको मिलेगी। इस धाराओं के माध्यम से जो धाराएं बनाई गई थी मोटर व्हीकल एक्ट में, सेक्शन 183, 184, 185, 189, 190, 194C, 194D और 194E। दोस्तों ये मोटर व्हीकल एक्ट का जो सेक्शन है, यानी कि जो धाराएं हैं, तो ट्रैफिक पुलिस को क्या छूट दी गई है चलिए जानते हैं। ट्रैफिक पुलिस यदि चेकिंग के दौरान आपको पकड़ती है तो आपके डीएल को सस्पेंड कर सकती है, आपके गाड़ी के जितने भी डॉक्यूमेंट हैं उसे सीज कर सकती है, साथ ही साथ आपके गाड़ी को भी सीज कर सकती है। यह अधिकार पूरी तरह से ट्रैफिक पुलिस को मिल चुका है, जो नया नियम बनाया गया है सरकार की तरफ से। रूल नंबर 6 पे निकल के आता है हेडलाइटिंग नॉट वर्किंग इन नाइट, यानी कि रात के समय में आपकी गाड़ी की हेडलाइट नहीं जल रही है और आप गाड़ी चला के जा रहे हैं। बहुत से केस में आपने देखा होगा, बहुत से लोगों को आपने देखा होगा कि एक लाइट जलती है और एक लाइट नहीं जलती है। तो दोस्तों इस पे भी सरकार काफी सख्ती कर रखी हुई है कि इस केस में क्या होता है कि एक लाइट जल रही है और एक लाइट नहीं जल रही है, जिस अवस्था में गाड़ी जो है जाती है रात के समय में, तो एक्सीडेंट होने का ज्यादा चांसेस रहता है, क्योंकि एक साइड का दिखता है और एक साइड का नहीं दिखता है। बहुत से लोग ये समझते हैं कि 2 व्हीलर सामने से आ रही है, लेकिन होती है वो 4 व्हीलर, चाहे होता है वो ट्रक। तो इस अवस्था में ज्यादा से ज्यादा एक्सीडेंट होने का चांसेस रहता है। तो सरकार जो है कि इस पे सख्ती ये कर रखी हुई है कि यदि उस अवस्था में आप पकड़े जाते हैं, आपकी एक हेडलाइट जल रही है या कोई भी हेडलाइट नहीं जल रही है, आप गाड़ी चला के जा रहे हैं, तो 500 से 1,000 रुपये तक का आपको जुर्माना भरना हो सकता है। आपके गाड़ी के ऊपर, हेडलाइट के ऊपर चालान काटा जा सकता है। तो यदि आपका हेडलाइट खराब है, हेडलाइट नहीं जल रही है, तो फौरन उसे आप ठीक करा लीजिए। दोस्तों रूल नंबर 7 पे निकल के आता है हेलमेट स्ट्रैप, यानी कि यदि आप बिना हेलमेट का बाइक चलाते हैं, आपने देखा होगा बहुत से लोग हेलमेट पहन के बाइक चलाते हैं और बहुत से लोग बिना हेलमेट की बाइक चलाते हैं। तो इस अवस्था में अगर आप पकड़े जाते हैं, बिना हेलमेट की बाइक चलाते हुए पकड़े जाते हैं, तो सरकार की तरफ से जो गाइडलाइन आई हुई है कि आपके गाड़ी के ऊपर 1,000 रुपये का जो चालान का प्रावधान था उसको 2,000 रुपया सरकार ने कर दिया है। यानी कि बिना हेलमेट चलाते हुए अगर आप पकड़े जाते हैं तो 2,000 रुपये का चालान काटा जाएगा। दोस्तों हेलमेट आपको सेफ्टी प्रदान करता है। आप हेलमेट अगर आप पहन के बाइक चलाते हैं तो सबसे पहले धूप से बचेंगे, उसके बाद गर्दा यानी धूल गर्दे से बचेंगे, उसके बाद बाई चानक कभी एक्सीडेंट होता है या कभी गिरते हैं तो आपका जो सिर है उसको सेफ्टी प्रदान करता है हेलमेट। तो बिना हेलमेट की बाइक न चलाएं तो बेस्ट है। वो भी हेलमेट कैसा होना चाहिए, लोकल मार्केट का हेलमेट नहीं होना चाहिए। बहुत से लोग जो है कि चलिए यार ट्रैफिक पुलिस से बचना है, चलिए हम जो है कि लोकल मार्केट से 100, 200, 400 का हेलमेट खरीद लेते हैं। दोस्तों आप लाख रुपए की बाइक से चल रहे हैं और आप अपने शरीर की सेफ्टी के लिए, अपने सेफ्टी के लिए 200-400 रुपये का हेलमेट पहनते हैं। तो इस पे सरकार ने जो है कि सख्ती कर दी है कि कोई भी हेलमेट अगर आप खरीदे मार्केट से तो वो हेलमेट ISI मार्क का होना चाहिए। उसी हेलमेट को सरकार अलाउ करती है, बाकी सारे लोकल हेलमेट को अलाउ नहीं करती है। चेकिंग के दौरान आप पकड़े जाते हैं और आप लोकल कंपनी के हेलमेट पहने हुए हैं जिसपे ISI मार्क नहीं लगा हुआ है,
तभी भी आपके गाड़ी के ऊपर चालान काटा जा सकता है, और वो चालान 1000 रुपये का होगा। यदि हेलमेट आप नहीं पहने तो 2000 रुपये का चालान काटा जाएगा। तो दोस्तों ये था रूल नंबर 7। तो रूल नंबर 8 पे निकल के आता है सिग्नल जंप। यदि आप सिग्नल का उल्लंघन करते हैं, बहुत सारे आपने देखा होगा शहरों में जो ट्रैफिक लाइट होती है, यदि रेड सिग्नल है तो आप रुके रहते हैं। उसी अवस्था में बहुत से लोग क्या करते हैं, रेड सिग्नल को क्रॉस कर देते हैं, यानी रेड लाइट जल रही है और सटाक से जो है कि बाइक निकाल के चले जाते हैं। तो इस अवस्था में ट्रैफिक पुलिस यदि फोटो खींच लेती है या ट्रैफिक पुलिस पकड़ लेती है तो सिग्नल जंप के उल्लंघन पे आपको 1000 रुपये का चालान काट सकती है। ये यानी कि ये नियम बनाया गया है। कभी भी आप सिग्नल का उल्लंघन करते हुए पकड़े जाते हैं तो आपके गाड़ी के ऊपर 1000 रुपये का चालान काटा जा सकता है। उसके बाद दोस्तों रूल नंबर 9 पे निकल के आता है ओवर स्पीडिंग। यानी कि आपके पास में कोई भी व्हीकल है, जैसे 2 व्हीलर है, 4 व्हीलर है, बस है, ट्रक है, या किसी भी प्रकार की व्हीकल को आप चलाते हैं तो सरकार के तरफ से जो गाइडलाइन आई है ओवर स्पीडिंग के ऊपर, आपने देखा होगा पूरे भारत में जितने भी हाईवे हैं या जितने भी सड़क हैं जिसपे स्पीड लिमिट लिखी होती है, यानी कि आपको इतने स्पीड में चलना है। अगर आप स्पीड क्रॉस करते हैं तो यानी कि उसको माना जाता है ओवर स्पीडिंग। आपने देखा होगा बहुत सारे हाईवे पे कैमरा लगा होता है और उसी कैमरे पे जो है कि डिटेक्टर भी लगा होता है और सेंसर के माध्यम से आपको ओवर स्पीड या स्पीड दिख जाती है। यदि आपकी गाड़ी लिमिट में चल रही है तो वहां पे दिखा देगा कि आपकी गाड़ी इतने किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जा रही है। यदि आप ओवर स्पीड में जाते हैं और क्रॉस करते हैं तो वहां पे तुरंत कैमरा और जो है कि सेंसर लगा हुआ है तुरंत दिखा देगा और रेड सिग्नल में दिखाएगा कि आपकी गाड़ी इतने किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है। उस स्थिति में यदि आप पकड़े जाते हैं ओवर स्पीडिंग करते हुए तो आपके गाड़ी के ऊपर 2000 रुपये का चालान काटा जा सकता है। यह सरकार की तरफ से नया नियम बनाया गया है। दोस्तों लास्ट है और आखिरी है रूल नंबर 10, यानी कि जो 10वां नियम है वो है ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग के ऊपर। दोस्तों आपने देखा होगा बहुत सारे लोग जो है कि दारू पी के गाड़ी चलाते हैं, तो उस अवस्था में एक्सीडेंट होने का 100% चांस रहता है। बहुत से लोग ज्यादातर एक्सीडेंट दारू पी के ही कर देते हैं, यानी कि ड्रिंकिंग कर लेते हैं और गाड़ी चलाते हैं, चाहे 2 व्हीलर चलाते हैं, 4 व्हीलर चलाते हैं, ट्रक चलाते हैं या किसी भी प्रकार की व्हीकल को चलाते हैं, तो दारू पी के गाड़ी चलाते हैं। तो उस अवस्था में यदि ट्रैफिक पुलिस या कोई भी पुलिस पकड़ती है, यदि आपने दारू पी रखा हुआ है और गाड़ी आप चलाते हैं तो पकड़ने के बाद आपके गाड़ी के ऊपर 10,000 रुपये का जुर्माना, यानी कि 10,000 रुपये का चालान काटा जाएगा और 6 महीने तक का जेल भी होगा और गाड़ी को भी सीज कर दिया जाएगा। यह सरकार की तरफ से नया नियम बनाया गया है। तो दोस्तों भारत सरकार परिवहन मंत्रालय द्वारा और मोटर व्हीकल एक्ट के तहत जो पुराने नियम थे उसमें काफी बदलाव कर दिया गया है। इस वीडियो के माध्यम से आज मैंने आपको 10 ऐसे नियम बताया, आपको जरूर कुछ समझ में आया होगा। आपकी क्या राय है इस नियम को लेकर के कमेंट बॉक्स में आप हमें जरूर बताइएगा। और वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक कर लीजिए, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करके ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिए, ताकि आने वाली हर एक अगली इंटरेस्टिंग जानकारी आपको सबसे पहले मिलती रहे। दोस्तों वीडियो पे लास्ट तक बने रहने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।